प्रश्न 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। ओके, तो -7 इन्होंने बोला है योग होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे -4, -3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 हो गए 7। लेकिन बड़े नंबर का निशान आंसर में लगता है, तो बड़ा नंबर है 4 और 4 है माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे -5, -2, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस। जैसे -6 प्लस -1, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 हो गए 7। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। दिस इज द आंसर। पार्ट बी में कहा है अंतर -10 हो। ओके, तो -3 -7 बराबर आएगा -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3 10। लेकिन जो निशान यहाँ पर माइनस का है, बड़े नंबर का निशान आएगा, तो बड़ा नंबर है 7 और 7 है माइनस का, इसलिए आंसर में माइनस। जैसे -2 -8, माइनस माइनस प्लस 8 और 2 हो गए 10। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस। ओके, फिर हो सकता है -1 -9, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 हो गया 10। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस। दिस इज द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है योग 0 हो, तो योग का मतलब होता है प्लस। ओके, तो योग 0 हो मतलब -8 + 8 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 8 में से 8 गया तो 0। इसी प्रकार -9 + 9 क्या हो गया, 0। -10 + 10 ये भी हो गया 0। इसी प्रकार बहुत सारे नंबर यहाँ पर हो सकते हैं जिनका योग करने पर 0 आए। प्रश्न 2 का पार्ट ए, इसमें दिया है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। ओके, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए, जैसे -3 और -11, और उनका अंतर, अंतर का मतलब है माइनस। ओके, तो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए और उनका अंतर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर होंगे -3 और -11 और उनका अंतर। ठीक है, तो -3 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 8, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 8। ओके, पार्ट बी में हमें कहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है, यानी कि एक माइनस की संख्या होनी चाहिए और एक प्लस की संख्या। तो एक माइनस की संख्या हो जाएगी यहाँ पर -8 और प्लस की संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा +3। ओके, तो जिनका योग, योग यानी कि जिनको ऐड करने पर -5 आना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया तो आ गया 5, और बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस का निशान, तो ये आ गया -5। दिस इज द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, अंतर का मतलब है यहाँ पर माइनस। ओके, एक ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है एक माइनस की संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक का मतलब है प्लस की संख्या। ओके, एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या जिनका अंतर -3 होना चाहिए। तो एक माइनस की संख्या हम ले सकते हैं -1, धनात्मक हम ले सकते हैं 2, और इनका अंतर का मतलब है माइनस। ओके, तो -1 ये माइनस और ये 2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 1 हो गया 3। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान। ओके, तो आंसर आ गया -3। प्रश्न 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं -40, 10, 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0, -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ओके, तो सबसे पहले टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं -40, 10, 0।
तो टीम ए के कुल अंक हो गए, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। -40 + 10 + 0, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 40 में से 10 को करेंगे माइनस तो आएगा 30, बड़ा नंबर है माइनस का, तो आंसर में माइनस। इस प्रकार टीम ए के कुल अंक आ गए -30। अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0, -40। अब इन सबको प्लस कर देंगे। टीम बी के कुल अंक 10 + 0 -40, ओके। तो ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 40। प्लस माइनस माइनस होता है। 40 में से 10 को माइनस किया, आया 30, बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा। इस प्रकार टीम बी के कुल अंक हो गए -30, ओके। तो यहाँ दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। ए के भी -30 हैं और बी के भी -30 हैं। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए हैं, उन्हें सत्य बनाने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर यहाँ पर फिल करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर है बराबर का निशान, यहाँ पर है -5 + -8। अब इस तरफ दिया है -8 और प्लस में सिंपल सी बात है, हम यही वाला नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे तो दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी, ओके। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है -53 प्लस यहाँ पर है डैश बराबर -53। मतलब कि यहाँ पर कौन सा नंबर हम फिल करें कि -53 ही आ जाए। तो सिंपल 0 यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि -53 में 0 प्लस करेंगे तो वो -53 ही होगा। अब यहाँ पर ये डैश है, यहाँ पर हमें कोई नंबर फिल करना है, ओके। यहाँ पर दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको प्लस करने पर 0 आए। तो 17 में प्लस करेंगे -17 तो आएगा 0, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके। तो 17 में से 17 गया तो ये आ गया 0। 13 + -12 प्लस डैश। अब यहाँ पर देखो ये 13 + -12 है और ये भी 13 + -12 है और यहाँ पर है -7। तो यहाँ पर हमें -7 ही फिल करना है ताकि दोनों साइड के जो नंबर्स हैं वो हमारे इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर आएगा -7, ओके। अब यहाँ पर देखो -4, 15 और -3। अब यहाँ पर -4 और 15 है, -4 और 15 क्या नहीं है, -3। तो यहाँ पर फिल करना है -3। तो -3 यहाँ पर फिल करेंगे तो दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी, ओके। दिस इज द आंसर।